रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वीकली मार्केट रिव्यू की वीडियो के साथ इरफान अमान आपकी खिदमत में हाजिर। पिछले हफ्ते मार्केट में हमने एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखा और इंडेक्स ने 2042 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 40,450 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो व्यूअर्स, आज की डिस्कशन को हम उसी जगह से शुरू करेंगे जहां हमने जो हमारी लास्ट वीडियो थी ऑन थर्सडे, और उसमें हमने आपको सेंसिटाइज किया था कि ये जो मार्केट की 1000 प्लस पॉइंट्स की मूव आई है सेम डे में, ये एबनॉर्मल है। और एक तरफ तो करेंसी हमारी बड़ी रैपिडली डी वैल्यू हो रही है और दूसरी तरफ हमारी मार्केट्स ऊपर जा रही हैं। और उसके साथ साथ हमने आपको सेंसिटाइज किया था कि इंस्टीट्यूशंस तो इतने खैर एक्टिव नहीं थे मार्केट में, लेकिन इंडिविजुअल साइड से हमें एक बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्टिविटी नज़र आ रही थी मार्केट में। और इसी वजह से हमने आपको जुमेरात वाले दिन बताया था कि आपने मार्केट में बड़ा कॉशियसली काम करना है, और उसका कॉन्सिक्वेंस हमने जुमे वाले दिन देखा कि मार्केट में थोड़ा सा हमें सेलिंग प्रेशर नज़र आया है। तो व्यूअर्स, लास्ट वीक जो हमने डिस्कस किया था उसमें बेसिकली आईएमएफ की प्री कंडीशंस थी और आईएमएफ का प्रोग्राम था, और हमने आपको बताया था कि आईएमएफ का प्रोग्राम तो ऑलमोस्ट सर्टन होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बाद के मार्केट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मार्केट आईएमएफ प्रोग्राम आने के बाद या उसके सिलसिले में जो स्टेप्स लिए जाएंगे उसके बाद कैसा बिहेव करेगी, हमें उसको काफ़ी केयरफुली एनालाइज करना है। तो उसमें हमने देखा कि काफ़ी कंक्रीट स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट टुवर्ड्स आईएमएफ प्रोग्राम। और उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि गवर्नमेंट ने जो है जो हमारा थोड़ा सा एक्सचेंज रेट का इशू बना हुआ था, तो उसको जो है वो फ्री फ्लोट पे किया है, उसको मार्केट बेस पे वो लेके आए हैं। पहले एक इंटरवेंशन करके उसको उन्होंने 228-29 के लेवल पे रोका हुआ था। तो उसके कॉन्सिक्वेंस में हमने देखा कि आपका जो डॉलर है वो 229 रुपये 50 पैसे से इंक्रीज करके 262 रुपये 60 पैसे के लेवल पे आया है। तो व्यूअर्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई पिछले हफ्ते। और ये जो हमने लास्ट वीकली रिव्यू में बात की थी कि यूएस कुछ इंटरवीन कर सकता है, तो उस सिलसिले में हमने देखा कि यूएस के जो डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी थे, वो इस्लामाबाद आए और उन्हें हुकूमत को एडवाइस करना पड़ा कि जी देयर इज़ नो ऑप्शन बट टू गो टू द आईएमएफ, और उनकी कंडीशंस आपको मीट करनी पड़ेंगी। और उनकी विजिट के बाद हमने देखा कि काफ़ी तेज़ी से हुकूमत ने जो है आईएमएफ की जो कंडीशंस थी उनको अप्लाई करना शुरू किया है। तो व्यूअर्स, अभी जो रुपए की हम मूव देख रहे हैं, वो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि तकरीबन अभी तो ये 262 रुपए के लेवल पे है, लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग कि दिस मे गो अप टू रुपीज़ 275 इन शॉर्ट टर्म। और उसके बाद जब इनफ्लोज आने शुरू हो जाएंगे, आईएमएफ का प्रोग्राम आएगा, फंडी कंट्रीज की सपोर्ट आनी शुरू होगी, तो उसके नतीजे में हम देखेंगे कि ये इसमें से थोड़ा सा रिवर्सल ट्रेंड जो है वो हमें नज़र आएगा। तो फॉर द टाइम बिंग ये जो अभी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बन रही है, इसमें वी आर एक्सपेक्टिंग कि रुपया थोड़ा सा मज़ीद डिवैल्यू होगा, और उस डिवैल्यूएशन के असरात हमने देखना शुरू कर दिए हैं। आज एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो अभी ये न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट ने जो है पेट्रोल की प्राइस में 35 रुपीज़ पर लीटर का इजाफा कर दिया है। 29 जनवरी से पेट्रोल की जो नई प्राइस है वो 250 रुपये पे फिक्स हुई है, और इसी तरीके से जो डीजल की प्राइस है वो 263 रुपये पे गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। तो व्यूअर्स, इतनी मैसिव डिवैल्यूएशन के बाद ये जो अभी आपको लेवल नज़र आ रहे हैं ये अभी भी कम है, क्योंकि जो जनवरी का महीना था इसमें जो एवरेज प्रोक्योरमेंट कॉस्ट थी फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, वो क्योंकि ज़्यादातर जो जनवरी का पीरियड था उसमें जो डॉलर रेट था वो स्टेबल रहा। आखिरी दिनों में जाके इसमें इंक्रीज हुई है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि फरवरी की जो अभी फोर्टनाइटली इनकी रिवीजन आएगी पेट्रोलियम प्राइसेस की, इसमें हम मजीद इंक्रीज देख सकते हैं। और कुछ सर्कल्स में बात हो रही है कि पेट्रोल तकरीबन 300 सवा 300 की रेंज में भी जा सकता है, क्योंकि अभी इस पे जीएसटी अप्लाई नहीं हुआ है। और अगर रुपया मजीद डिवैल्यू होता है और उसके साथ साथ इस पे वो जीएसटी का एलिमेंट भी ऐड करते हैं, तो ये तकरीबन 320-325 रुपए की रेंज तक भी पेट्रोल जो है मूव कर सकता है। इतनी शार्प जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट में इंक्रीज आएगी तो ऑब्वियसली पूरे मुल्क में महंगाई की एक और लहर आएगी, और उस महंगाई की लहर के हमारी इकोनॉमी पे काफ़ी नेगेटिव असरात होंगे। और इसकी वजह से हमारी मार्केट्स भी जो हैं
वो इसका एक नेगेटिव एक्शन ले सकती हैं। तो देयरफॉर व्यूअर्स, हम इस वीडियो में आपको सेंसिटाइज कर रहे हैं कि ये जो भी मार्केट के एलिवेटेड लेवल्स हैं, इन पे आपने फ्रेश बाइंग से गुरेज करना है। आपकी जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग पड़ी हैं, टाइम एंड अगेन हमने आपको बताया कि उसमें प्रॉफिट सेलिंग कीजिए। और ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसके नतीजे में जो अभी थोड़ा सा मार्केट में हम एक सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं नेक्स्ट वीक में, तो उसमें आपने बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी है, क्योंकि ये जो चीज़ होगी, ये थोड़ा-सा हमें शॉर्ट लिव लग रही है, क्योंकि जैसे ही आईएमएफ का प्रोग्राम आएगा, जो कि एक्सपेक्टेड है कि बाय मिड ऑफ फ़रवरी हमें मिल जाएगा, और इसके साथ-साथ हमें 7 से 8 बिलियन यूएस डॉलर्स की जो है वो सपोर्ट मिलेगी फ्रॉम द फ्रेंडली कंट्रीज़, जो कि आईएमएफ के प्रोग्राम से कंडीशनल थी। इसके साथ-साथ जो हमारे इन्फ्लोज़ हैं, रेमिटेंसेस हैं, वो भी बेहतर होंगी, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स भी एक्सपेक्टेड है कि बेहतर होंगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, मार्च ऑनवर्ड्स हम देखेंगे कि थोड़ा-सा मार्केट को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएँगे। बट फॉर द शॉर्ट टर्म मार्केट में थोड़ा-सा प्रेशर आ सकता है, और उसमें हमने तकरीबन 39,500 या उसके नीचे के लेवल पे अगर हमें मार्केट मिलती है, तो देयर इज़ अ गुड बाइंग अपॉर्च्युनिटी ऑफ सर्टेन स्टॉक्स, जो कि मैं अभी आपके साथ इस वीडियो में आगे चल के आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो व्यूअर्स, एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दिस डिवैल्यूएशन थोड़ा से हम रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, और अगर ये रिफॉर्म्स अब गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल विल के साथ इम्प्लीमेंट करती है, तो इन द लॉन्ग टर्म इट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर आवर इकोनॉमी। थोड़े से शॉर्ट टर्म में इसमें काफ़ी हमारे पास रिपरकशंस होंगे, जिसका थोड़ा सा इफेक्ट आ सकता है मार्केट पे, बट लॉन्ग टर्म ये हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। तो पिछले हफ्ते व्यूअर्स, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, उनके भी नंबर आए, और उसमें हमने देखा कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं विद द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो 4.6 बिलियन यूएस डॉलर से कम होके 3.6 बिलियन यूएस डॉलर्स पे आए हैं, और इसमें एक मैसिव डिक्रीज हमने देखा। और व्यूअर्स, नेक्स्ट 15 टू 20 डेज में 800 मिलियन यूएस डॉलर्स की एक फर्दर पेमेंट ड्यू है चाइनीज बैंक को। तो अगर वो पेमेंट भी ये करते हैं, तो ये लेस दैन 3 बिलियन यूएस डॉलर्स पर रिजर्व चले जाएंगे। और जिस तरह के हमारी ज़रूरियात हैं, फ्यूल इंपोर्ट हैगी, बाकी दवाइयों की, अजनास की, तो उससे हमारा जो ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो है, वो काफ़ी ब्लीक हो जाएगा, चीज़ों की शॉर्टेज होगी। अभी पेट्रोल का हम देख रहे हैं कि पंप्स पे लंबी-लंबी लाइन है। अभी इट्स जस्ट अ ट्रेलर, अगर आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं आता, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हो जाएँगी। तो उसके बाद व्यूअर्स, अगर हम थोड़ा-सा मार्केट का ब्रॉडर ओवरव्यू देखें, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये जो एक्सपोर्टर्स ने कुछ प्रोसीड्स को अपने होल्ड किया हुआ था, उसमें बेसिकली व्यूअर्स हुआ ये है कि जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम थी, उसके तहत इन्होंने पैसे तो ड्रॉ कर लिए थे, लेकिन अपने एक्सपोर्ट प्रोसीड्स को इन्होंने अभी होल्ड किया हुआ था, ऑन द एक्सपेक्टेशन कि रुपया जो है वो डीवैल्यू होगा, क्योंकि अब रुपया डीवैल्यू हो चुका है, और आईएमएफ के बाद आने के बाद इसमें हम एक एप्रिसिएशन देख सकते हैं रुपये की। तो नाउ इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये जो हमारे एक्सपोर्टर्स ने प्रोसीड्स रोके हुए थे बाहर के ममालिक में, ये भी आएँगे। ये तकरीबन 2.5 अरब यूएस डॉलर्स के हैं। इसके साथ-साथ रेमिटेंस हमारी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की थी, वो भी बेहतर होंगी, क्योंकि पहले वो एक ग्रे मार्केट के ज़रिए भेजे थे। अब वो एक फॉर्मल चैनल पे न्यूज़ आ रही हैं कि इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो गई है, और इंशाल्लाह इन द कमिंग डेज़ वी विल सी कि इसमें काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। तो इसके साथ-साथ जो फ्रेंडली कंट्रीज़ की सपोर्ट भी है, और जैसे ही वो भी हमें इन्फ्लोस मिलेंगे, तो ओवरऑल मार्केट की कंडीशंस बेहतर हो जाएँगी, बट इट विल टेक सम टाइम। थोड़ा-सा अभी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में हम जो है वो प्रेशर को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। देयरफॉर वी आर रिकमेंडिंग कि आपने इन लेवल्स पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी है। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट वीक हमें किन शेयर्स पे फोकस रखना है और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी है, वो ज़रा स्क्रीन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पिछले हफ्ते का इनका परफॉर्मेंस है डिफरेंट सेक्टर्स का, जिन्होंने मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो सबसे पहले जो हमारे फोकस में है वो रिफाइनरी सेक्टर है। इसमें एक तो रिफाइनरी सेक्टर में सऊदी साइड से इन्वेस्टमेंट की न्यूज़ है, जो कि एक रिफाइनरी ये लगाने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो रिफाइनरी पॉलिसी की अप्रूवल है वो मिनिस्ट्री साइड से रिकमेंडेशन आ चुकी है उसकी, और अब ईसीसी ने इसकी अप्रूवल करनी है। तो ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, ये इसके लिए ख़ासतौर पर रिफाइनरी सेक्टर के लिए पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकते हैं। लेकिन अभी जो प्रिवेलिंग
करेंसी डिवैल्यूएशन हुई है हमारी, इससे इनको एक्सचेंज लॉसेस भी आने हैं। और इसके साथ साथ जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है उससे भी इनका नेगेटिव इफेक्ट है। और इनकी अर्निंग्स जो पिछले क्वार्टर्स की हैं, पीआरएल एटीआरएल, ये एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे होंगी। तो इस वजूहत की वजह से इनमें हम थोड़ा सा, अगर आपको इनमें टिप्स मिलें तो लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म के लिए बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है इन शेयर्स में। तो इसमें आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ एटीआरएल और पीआरएल को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ व्यूअर्स, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर है। इसमें जो हमारी टॉप पिक्स हैं वो सिस्टम्स के इस वजह से थोड़ा सा नेगेटिव एक्शन हमने देखा कि ये हमने अपनी वीडियोस में और व्हाट्सएप अलर्ट्स में भी आपको बताया था कि इसके थोड़े से जो रिजल्ट्स होंगे अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर के, वो थोड़ा नेगेटिव साइड पे हैं, उनमें थोड़ी सी कमी हो रही है। इसी वजह से इसमें हमने एक नेगेटिव प्राइस एक्शन देखा। बट ओवरऑल नेटसोल, टीआरजी, एवेंसियन, ये काफ़ी अच्छे शेयर्स हैं। और इसमें जो रुपी डिवैल्यूएशन हो रही है, इनका अच्छा इफेक्ट आइंदा आने वाले दिनों में इन द फॉर्म ऑफ एक्सचेंज गेन आएगा। तो अगेन इनमें भी हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी है। इसके साथ साथ व्यूअर्स, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, इसमें हमने आपको बताया था कि ये जो हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट है और इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन है कि ये चीज़ जो है वो प्रिवेल करेगी फॉर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो इस वजह से इनकी अर्निंग्स एलिवेटेड रहेंगी। और फॉर द सेम रीज़न हमने देखा कि पिछले हफ्ते इनमें बड़ा अच्छा प्राइस एक्शन आया। हैप्पी बैंक में हमने देखा कि 23.76% का इंक्रीज़ था। मिज़ान बैंक में 5.32% का इंक्रीज़ आया। यूबीएल में 7.15, बैंक अल्फला, फैसल बैंक, तमाम शेयर्स में तकरीबन अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो इट्स अ सेफ बेट। थोड़ा सा इसमें इशू टैक्सेशन का है कि अगर जो इनकी एक्सचेंज इनकम है उस पर टैक्सेशन लगती है तो उससे इनकी थोड़ी सी नेगेटिव इन पे थोड़ा सा ईपीएस पे इम्पैक्ट आ सकता है। बट अदरवाइज इट्स अ सेफ बेट। और इस पे भी हमें अगर थोड़ी सी टिप्स मिलती हैं तो हमें बैंक्स को भी लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए। इसमें काफ़ी सेफ और अच्छे स्टॉक्स कंसिडर किए जाते हैं। इसी तरीके से ओजीडीसी, पीपीएल, ये हमारी एक रिकमेंडेशन है आपके लिए। और ये काफ़ी मतलब 2-3 हफ्तों से तो इसमें आपको हम मुसलसल बाइंग का कह रहे हैं और इसमें हमने अच्छा प्राइस एक्शन भी देखा। तो इसमें अभी सर्कुलर डेट की जो सेटलमेंट होनी है, ये भी आईएमएफ की एक प्री कंडीशन है। एट एनी टाइम इसका भी न्यूज़ आ जाएगा। और अगर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड सर्कुलर डेट सेटलमेंट होती है तो इनमें हम बड़ा रैपिड प्राइस एक्शन, पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं। तो इसमें भी हमें अपनी जो है पोजीशंस को बरकरार रखना चाहिए। इनमें भी हमें फॉर द टाइम बीइंग इन्वेस्टेड रहना चाहिए व्यूअर्स। इसके अलावा सीमेंट से सेक्टर से रिलेटेड इनकी जो रिजल्ट एक्सपेक्टेशन थी, इसके साथ इंशाल्लाह मंडे को एक डिटेल्ड वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगा। देयर आर सर्टेन कंपनीज जिसमें अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और उनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बेहतर हो रही है। तो हमें इनमें भी जो लो लेवरेज स्टॉक्स हैं, लाइक लकी सीमेंट है, उसके अलावा हमने आपको फौजी सीमेंट सजेस्ट किया था। तो इस तरह के 2-3 और शेयर्स आपको सजेस्ट किए जाएंगे इस वीडियो में, जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो वो भी आपके लिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी इन शेयर्स में होनी चाहिए। इसके अलावा जुम्मे वाले दिन ऑटो शेयर्स से रिलेटेड उनकी जो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स हैं, वो भी आपके साथ एक वीडियो शेयर की गई है। तो वी वुड सजेस्ट कि इसमें जो शेयर्स रिकमेंडेशन हमने आपको दी है, आप उस वीडियो को देखें और अकॉर्डिंगली उसमें जो 2-3 अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, तो आपने उन शेयर्स को भी फॉलो करना है। काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड सेक्टर है ऑटो सेक्टर राइट नाउ, और इसमें बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें नज़र आ रही है। और अगर थोड़ा-सा हमें टिप्स मिल जाए, तो सोने पे सुहागे वाली बात है। तो व्यूअर्स, इसी तरीके से पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन में वंस अगेन हबको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा इसका पिछले हफ्ते में। और आइंदा आने वाले दिनों में भी सर्कुलर डेट की सेटलमेंट की वजह से हम इसमें अच्छी प्रॉस्पेक्ट देख रहे हैं। इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। तो देयरफॉर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए अच्छा है। कैपको के रिजल्ट्स थोड़े से इतने अच्छे नहीं आ रहे प्रॉमिसिंग इस क्वार्टर में। देयरफॉर वी वुड रिकमेंड कि अभी कैपको में हमें थोड़ा-सा इन लेवल्स पे बाइंग करने से गुरेज़ करना चाहिए। तो इसी तरीके से जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, उनमें भी पिछले हफ्ते हमने काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन देखा। जिस तरह एसएचजीपी में 9.1% का इज़ाफ़ा हुआ, एसएचजीसी में 5.01% का इज़ाफ़ा है। वंस अगेन इट इज़ डिपेंडेंट कि अगर तो सर्कुलर डेट से रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है या गैस प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं, तो इस सेक्टर में हमें एक अच्छी प्राइस अर्निंग्स फर्दर हमें मिल सकती हैं। इस पे भी हमें बाय ऑन टिप्स की स्ट्रैटेजी को रखना है। और उसके साथ-साथ व्यूअर्स, फर्टिलाइज़र सेक्टर में एफएफसी और एंग्रो,
ये काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं, उन्होंने पिछले हफ्ते काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म भी किया है, जैसा कि हमारी ये बाइंग रिकमेंडेशन भी थी आपके लिए। तो वी थिंक कि इसमें हमें आइंदा आने वाले दिनों में इनके रिज़ल्ट्स भी अच्छे हैं, तो हमें इनमें जो भी है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। ये भी एक डिफेंसिव स्टॉक कहलाता है। वोलेटाइल मार्केट्स के लिए एक कम वोलेटिलिटी होती है इन शेयर्स में और इसमें जो लॉस का रिस्क है वो भी कम होता है, तो देयरफॉर डिविडेंड पर्पसेस के लिए और कैपिटल ग्रोथ दोनों के लिए ये शेयर्स भी अच्छे हैं और वी रिकमेंड कि आप इनमें भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ थोड़ा-सा अपनी पोज़ीशन को बिल्ड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ओवरऑल सिनेरियो यही बन रहा है कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। करंट मार्केट रिस्क इज़ वेरी हाई। बाय ऑन डिप्स अगर हमें थोड़ी-सी मार्केट नीचे मिले, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये जो एकदम से पेट्रोल प्राइसेज़ बढ़ी हैं और जिस तरह के दूसरे स्टेप्स गवर्नमेंट लेगी, तो उसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमी में इसका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, नेगेटिव इफ़ेक्ट आ सकता है मार्केट पे। तो अगर हमें करंट सिनेरियो में नीचे ये लेवल पे दोबारा से अगर 39,500 से हमें एक्यूमुलेशन शुरू करनी चाहिए और उसके बाद जैसे-जैसे हमें नीचे मिले तो हमें जो है इनमें से जो सेक्टर्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये हमें इनमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में अगर आईएमएफ का प्रोग्राम हो जाता है, कुछ मतलब कड़वी गोलियाँ तो हमने अभी खा ली हैं, तो इसका जो फ्रूट मिलेगा वो हमें आइंदा आने वाले 3 से 6 महीनों में मिलेगा। तो होपफुली कि इनमें जो-जो सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज़ हैं, अगर ये मटेरियलाइज़ कर गई तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इन सेक्टर में हम देख सकते हैं। वैल्यूएशन वाइज़ अभी भी जो ये स्क्रिप्ट्स आपके साथ शेयर किए गए हैं, ये काफ़ी डिस्काउंटेड लेवल्स पे हैं। ये थोड़ा-सा बॉटम से ऊपर आए हैं, इस वजह से आपको इनमें एक बड़ी इंक्रीज़ नज़र आ रही है। लेकिन वन्स अगेन अगर हमने इन्वेस्टमेंट पर्पसेज़ के लिए काम करना है, तो ये काफ़ी अच्छे शेयर हैं और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले 3 से 6 महीनों में अगर इसके लिए इन्वेस्टमेंट की जाए इस टाइम हॉरिज़ॉन के लिए, तो हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न इन शेयर से मिल सकता है। तो व्यूअर्स, स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल फॉर द लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स। जैसे-जैसे मार्केट में डेवलपमेंट्स होगी, आपके साथ हम थ्रू वीडियोज़ भी शेयर करेंगे और जो लाइव एनवायरनमेंट में आपके साथ चीज़ शेयर हो रही होती है, वो थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप है। तो अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, इसके साथ-साथ तमाम लोगों से गुज़ारिश है कि आप अगर आपको हमारी एफर्ट पसंद आती है, तो डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज़। ख़ास तौर पे जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनसे गुज़ारिश है कि हमारे जो वीडियोज़ हैं, इसको अपने हल्क़ा अहबाब में आपने लाज़मी शेयर करना है, ताकि इससे हमारी चैनल की आउटरीच बढ़ सके और इस आउटरीच बढ़ने से फर्दर हमें एनकरेजमेंट मिलेगी कि हम अपनी वीडियोज़ का मेयार मज़ीद बेहतर करें। विद दिस नोट, वी एंड आवर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम व्यूअर्स। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।